इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रिच आदमी नेरो को दिखाया जाता है और उसके सामने दो लड़कियां होती है। नेरो एक लड़की से कहता है कि वे दूसरी लड़की को मार के उसका दिल निकाल कर नेरो के सामने लाए। वे लड़की ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना ही पड़ता है और वे उस दूसरी लड़की को मार के उसका दिल निकाल कर नेरो को दे देती है। इसके बाद वह यानी कि नेरो उस लड़की को पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है और इन सब से ये क्लियर हो जाता है कि उस लड़की ने ये जो कुछ भी किया ये सब पैसों के लिए किया। नेरो अपने मोबाइल में फेमस सेलिब्रिटीज की फोटोज देख रहा होता है और उन्हें एक लाइव शो फन हाउस में इनवाइट करता है। इसके बाद नेरो का घर दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है कैस्पर और ये ऑलरेडी फन हाउस में ही होता है। ये यहाँ पर कैसे आया अब हमें ये दिखाया जाता है। कैस्पर टीवी पर अपने शो ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन कुछ समय से उसके शो फ्लॉप हो रहे थे, इसीलिए उसका डायरेक्टर फन हाउस वाली डील एक्सेप्ट कर लेता है और कैस्पर से उस एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है क्योंकि इस शो के विनर को $5 मिलियन मिलने वाले होते हैं। अगले दिन कैस्पर को किडनैप करके यहाँ पर लाया जाता है ताकि उसे फन हाउस के लोकेशन का पता नहीं चल सके। कैस्पर की तरह यहाँ पर कुल 8 फेमस सेलिब्रिटीज को किडनैप करके लाया जाता है। शुरुआत में सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और कुछ ही देर में ये शो स्टार्ट हो जाता है। फन हाउस में जो भी हो रहा था यानी कि वे लोग पब्लिक को लाइव दिखाए जा रहे थे। नेरो पांडा कैप्टन बनकर इन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरास लगाए गए हैं जहां वे लोग वह करेंगे जो उन्हें पसंद है। पब्लिक इन्हें देखकर वोट करेगी, जहां सबसे ज्यादा वोट पाने वाला विनर होगा और सबसे कम वोट पाने वाला यहां से निकाल दिया जाएगा। फन हाउस में नेरो के कुछ लोग होते हैं जो कि इन पर नजर रखे होते हैं ताकि ये लोग यहां से भाग ना सके। यहाँ पहले सब कुछ नॉर्मल होता है और पहले 3 दिन यह लोग काफी इंजॉय करते हैं और पब्लिक इन्हें वोटिंग भी कर रही होती है। इसके बाद नेरो वहां पर आता है और इन लोगों को इनकी वोटिंग के बारे में बताता है, जहाँ पर सबसे कम वोटिंग पाने वालों में से एक मेल और एक फीमेल होती है और यहीं से इस मूवी में हालात खराब हो जाते हैं। इन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जहां पर लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट दिया जाता है जिस पर कीलें लगी होती है और उससे कहा जाता है कि वहां पर लड़के पांडा को उसे मारना है। तभी वे लोग चीटिंग करते हैं और उस पांडा की जगह पर उस लड़के को लटका देते हैं क्योंकि उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और लड़के के हाथ और मुंह बंधे होते हैं, इसीलिए उन दोनों को असली सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद वह लड़की उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारती है और ये सब ऑडियंस और वे सेलिब्रिटीज लाइव देख रहे होते हैं। इसके बाद ये देखकर वे सभी लोग काफी डर जाते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा और वे लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि ये सब तो एक बेसमेंट में हो रहा होता है जो जंगल के बीचों बीच होता है और ये सब लाइव एक ऐसी वेबसाइट से किया जा रहा था जिसे हैक नहीं किया जा सकता। इस वजह से पुलिस भी इनके पास नहीं पहुंच सकती। ये लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। नेरो फिर से पांडा के रूप में इनके सामने आता है और इनसे कहता है कि अगर इनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वह उसे भी इसी तरीके से तड़पा के मार देगा। लेकिन इसके बावजूद एक लड़का खिड़की से बाहर आसमान को देखकर खिड़की तोड़कर भागने की सोचता है जिसे वे सब काफी रोकते हैं और जब वे लड़का उस खिड़की को तोड़कर बाहर आता है तो वे देखता है कि वहां पर एक छत ही है जिसे वे आसमान समझ बैठा था क्योंकि उसे पहले ही वार्न किया होता है। इसीलिए नेरो वहां पर आ जाता है और अपने लोगों को उसे बुरी तरीके से मारने की कहता है। वे लोग उस लड़के को उसी रूम में लेकर जाते हैं और उसे एक बॉक्स में लटका देते हैं। वहां पर वे लोग सबके सामने उस पर एसिड डालते हैं जिससे उसकी बॉडी बुरी तरीके से जलने लगती है और वह मर जाता है। अब ये फन हाउस पूरी दुनिया में वायरल हो रहा था क्योंकि सबके सामने उन लोगों को मारा जा रहा था। अगले दिन न्यूज चैनल पर कैस्पर की वाइफ को बुलाया जाता है जहां पर वे लोगों से उसके हस्बैंड को वोट देने की अपील करती है। नेरो फिर से वोटिंग लेकर आता है जहां पर सबसे कम वोटिंग 2 लड़कियों को मिलती है। उन 2 लड़कियों को भी उसी रूम में ले जाया जाता है जहां पर उनके हाथों में एक एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाती है और रूम में अंधेरा कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो दूसरे को मार देगी वे बच जाएगी। जहां पर इनके बीच फाइट होती है और आखिर में उला उस लड़की के सर में कुल्हाड़ी मार देती है। वे वहीं पर मर जाती है और उला बच जाती है। कैस्पर को अच्छा होने की वजह से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और इस बार सबसे कम वोट उला को मिलते हैं। उला को उसी रूम में ले जाया जाता है और उसे पिक्चर मैचिंग का टारगेट दिया जाता है जो वे पूरा नहीं कर पाती। उला को एक व्हील को घुमाने की कहा जाता है जिस पर उसे मारने के तरीके लिखे होते हैं। कुछ देर में वे व्हील रुक जाती है और उला को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका आता है जो ये होता है कि उला को रस्सियों से बांधकर खींचा जाए। इस वजह से उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग हो जाते हैं और उला की डेथ हो जाती है। अब फिर से वोटिंग की जाती है और इस बार भी कैस्पर की वाइफ की वजह से उसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। वहीं सबसे कम वोट जिसको मिलते हैं वह एक बॉक्सर होता है, इसीलिए लोगों को 4 बॉक्सर की पिक्चर दिखाई जाती है और वोट करने के लिए कहा जाता है कि किसके साथ उस लड़के का मैच करवाया जाए। पब्लिक एक बॉक्सर को चुन लेती है जिससे उसका मुकाबला करवाया जाता है, जहां पर वे लड़का बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला करता है और उसे हरा देता है। लेकिन यहाँ पर भी नेरो उसके साथ चीटिंग करता है और उन तीनों बॉक्सर्स को एक साथ उससे लड़ने के लिए भेज देता है, जहाँ पर वे बॉक्सर उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मार देते हैं।
अब केवल 3 लोग बचते हैं। अगले दिन फिर से वोटिंग करवाई जाती है जहाँ पर कैस्पर और उसकी फ्रेंड जीत जाते हैं और केट नाम की लड़की को सबसे कम वोटिंग मिलती है। वह लड़की चेस गेम में एक्सपर्ट थी, इसीलिए नेरो उसके साथ एक चेस गेम खेलता है और उस गेम में वह लड़की हार जाती है, इसीलिए उसे भी उला की तरह व्हील घुमाने को कहा जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और वह ये जीत जाती है। अब मरने की बारी उसकी आती है जिसे केट से ज्यादा वोट मिले हो, जो कैस्पर की फ्रेंड होती है, और उसे मारने के लिए कैस्पर को ही उसके सामने लाया जाता है। इन दोनों के हाथ में एक गन दी जाती है और एक दूसरे को शूट करने के लिए कहा जाता है। जो पहले शूट करेगा वह बच जाएगा, लेकिन वे दोनों ही खुद को शूट कर लेते हैं और अब गेम में सिर्फ केट बच जाती है, जो कि ये गेम जीत चुकी होती है। उसे $5 मिलियन दे दिए जाते हैं और उसे फन हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद केट से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन केट कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसे खुद को भी कुछ नहीं पता होता। पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, इसीलिए वह केट को भी छोड़ देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फन हाउस और ये सारा गेम नेरो का ही था, क्योंकि किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए वह सबके सामने टीवी शोज पर जाता था और मजे से अपनी लाइफ जीता था। एक दिन जब नेरो अपने घर जाता है तो वहाँ पर केट को देखता है, जो फन हाउस की विनर थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट नेरो की ही वाइफ थी और ये सब इन दोनों का ही प्लान था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।